एक समय की बात है, ज्ञान के युग में लोग हर तरफ से आती जानकारी में डूबते जा रहे थे। कभी कोई नई किताब मिलती तो तुरंत खरीद लेते, कोई दिलचस्प आर्टिकल दिखता तो उसे सेव कर लेते, पॉडकास्ट सुनते सुनते नोट्स बनाते और फिर किसी ऐप में छुपा देते। लेकिन अफसोस, इतना कुछ इकट्ठा करने के बाद भी जब वाकई ज़रूरत पड़ती तो कुछ याद नहीं आता। लोग एक नए रोग से ग्रस्त हो चुके थे, सेव लेटर सिंड्रोम। हर चीज़ को बाद में पढ़ूंगा, कभी काम आएगा कहकर सेव करते चले गए, लेकिन वो बाद में कभी आया ही नहीं। तभी एक दिन टियागो फोर्टे नाम के एक प्रोडक्टिविटी गुरु ने इस अराजकता का हल खोजा। उन्होंने एक विचार दुनिया के सामने रखा, दूसरा दिमाग, सेकंड ब्रेन का। नहीं, ये कोई रोबोट नहीं था, न ही कोई कृत्रिम बुद्धि, बल्कि ये था आपका खुद का डिज़ाइन किया हुआ नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपकी सोच को सहेजता, आपकी रचनात्मकता को जगाता और आपके दिमाग को जिम्मेदारियों से मुक्त करके आपको अधिक स्वतंत्र और प्रभावशाली बनाता। सेकंड ब्रेन बनाना मतलब अपने सभी विचारों, जानकारियों, आइडियाज़ को एक ऐसी डिजिटल जगह पर सहेजना जहां से आप उन्हें जब चाहें, जहां चाहें तुरंत खोज सकें, और सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये सिस्टम आपको सिखाता है कि जानकारी को कैसे कैप्चर करें, कैसे उसे संगठित करें, कैसे उसे एक्शन में बदलें, और कैसे हर बार जब आप कुछ नया सोचें या सीखें तो वह आपकी भविष्य की क्रिएटिविटी का ईंधन बन जाए। इस विचार ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। स्टूडेंट से लेकर लेखक, कोच से लेकर उद्यमी, सबने अपने लिए एक दूसरा दिमाग बनाया, और तब से ज्ञान के इस सैलाब में डूबने के बजाय लोग उस पर सर्फिंग करने लगे, मज़े से, फोकस के साथ और सच्चे कंट्रोल में। क्या आप भी तैयार हैं अपना सेकंड ब्रेन बनाने के लिए? राहुल एक उभरता हुआ राइटर था। वो हमेशा कहानियाँ सोचा करता, अनोखे विचार उसके दिमाग में हर वक्त घूमते रहते। कभी किसी गली में चलते वक्त कोई डायलॉग सूझता, कभी मेट्रो में किसी अजनबी की बातचीत से कोई नया प्लॉट बन जाता, कभी कोई किताब पढ़ते हुए एक लाइन सीधे दिल में उतर जाती। लेकिन दिक्कत ये थी कि जब वो लैपटॉप लेकर लिखने बैठता तो दिमाग कोरा कागज़ बन जाता। वो खुद से झल्ला कर कहता, यार वो आइडिया क्या था, कुछ तो सोचा था मैंने, पर अब वो सब खो चुका होता। वो जितना याद करने की कोशिश करता उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ता। आइडिया तो थे, लेकिन अब वो भूल के धुंधलके में कहीं खो गए थे। फिर एक दिन एक यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करते हुए उसने टियागो फोर्टे की एक लाइन सुनी, जो भी दिलचस्प लगे उसे बचा लो, लेकिन सिर्फ वही जो वाकई काम आ सके। उस एक लाइन ने राहुल को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ अब तक वो अपने दिमाग पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर रहा था। वो सोचता था मुझे याद रहेगा, पर सच्चाई ये थी दिमाग सोचने के लिए बना है, स्टोरेज के लिए नहीं। उस दिन के बाद राहुल ने एक फैसला लिया, अब कोई आइडिया, कोई लाइन, कोई ख्याल नहीं छूटेगा। उसने अपने फ़ोन में रीड वाइज इंस्टॉल किया, जहां वो अपनी पढ़ी हुई किताबों से सीधे ज़रूरी लाइनों को सेव करने लगा। नोशन में उसने एक छोटा सा सेक्शन बनाया, राहुल के रॉ आइडियाज़। वो हर नए ख्याल को उसमें फ़ौरन डाल देता। अगर टाइम नहीं होता तो एवरनोट में जल्दी से एक वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लेता। कभी कभी तो कैफ़े में बैठे बैठे अपने ही नोट्स पढ़कर उसे नई कहानियाँ सूझने लगती। धीरे धीरे उसका सेकंड ब्रेन तैयार होने लगा, एक ऐसी जगह जहाँ उसके सारे ख्याल, आइडिया, कोट्स और रिसोर्सेस सलीके से कैद थे। अब उसका दिमाग पहले से हल्का लगता, क्योंकि उसे सब कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। राहुल को अब समझ आ गया था कि कैप्चर करना सिर्फ जानकारी बचाने का तरीका नहीं है, ये क्रिएटिविटी को उड़ान देने की पहली सीढ़ी है। और सबसे बड़ी बात, अब जब वो लिखने बैठता तो अकेला नहीं होता, उसका सेकंड ब्रेन उसके साथ होता। राहुल अब जानकारी कैप्चर करने का मास्टर बन चुका था। हर दिन उसके सेकंड ब्रेन में नए नए आइडियाज़, कोट्स और विचार जमा हो रहे थे। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो फिर उलझ गया। अब दिक्कत ये नहीं थी कि जानकारी नहीं थी, अब दिक्कत ये थी कि बहुत ज़्यादा जानकारी थी। हर चीज़ फैली हुई थी, कहीं राइटिंग टिप्स, कहीं किताब के प्लॉट, कहीं हेल्थ से जुड़ी बातें।
हर बार कुछ ढूंढना किसी भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा लगता। वो सोचने लगा, इतनी मेहनत से सब कुछ नोट किया, पर जब जरूरत हो तो मिल ही नहीं रहा। ये सब क्या फायदा। उसी समय उसने टियागो फोर्टे की वर्कशॉप में हिस्सा लिया और वहीं सीखा उसने एक जबरदस्त सिस्टम, पारा। टियागो ने कहा, जानकारी को संभालने का तरीका उतना ही जरूरी है जितना उसे इकट्ठा करना। अगर हर चीज अपनी सही जगह पर हो तो दिमाग शांति से सोच सकता है। पारा का मतलब होता है पी, प्रोजेक्ट्स, परियोजनाएं, जिन कामों पर आप अभी एक्टिवली काम कर रहे हो। हर प्रोजेक्ट का एक स्पष्ट लक्ष्य होता है और एक तय समय सीमा। राहुल के लिए ये थे पहली किताब का ड्राफ्ट लिखना, मार्च में क्लाइंट का कंटेंट तैयार करना, अपना पोर्टफोलियो बनाना। इन सब चीज़ों से जुड़ा हर नोट, हर रिसोर्स अब वो एक ही फोल्डर में रखता। एरियस, जिम्मेदारियां, वो क्षेत्र जिनकी देखभाल करना आपका ऑनगोइंग काम है, जिनका कोई डेडलाइन नहीं पर जो लगातार चलने वाली चीज़ें हैं, जैसे हेल्थ, व्यायाम, खान पान, फाइनेंस, बजट, खर्चों की योजना, लर्निंग, नई स्किल्स सीखना, रिलेशनशिप्स, दोस्त, परिवार। अब राहुल का हेल्थ प्लान और जिम रूटीन एक ही जगह पर था, सिस्टम में, दिमाग में नहीं। आर, रिसोर्सेज, संसाधन, वो जानकारी जो भविष्य में काम आएगी, चाहे किसी प्रोजेक्ट या एरिया में, जैसे राइटिंग टिप्स, कहानी के कैरेक्टर आइडियाज़, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, बुक समरीज। ये उसका नॉलेज वॉल्ट था, जहाँ से वो कभी भी आइडिया निकाल सकता था, ठीक जैसे कोई कलाकार अपने रंगों का डब्बा खोलता है। आर्काइव्स, संग्रह, जो काम अभी ज़रूरी नहीं पर शायद कभी काम आ सकते हैं, जैसे 2022 के क्लाइंट नोट्स, पुराने प्रोजेक्ट्स के रफ आइडियाज़, पुरानी डायरी एंट्रीज। अब वो चीज़ें जो पहले कबाड़ जैसी लगती थीं, एक सुव्यवस्थित संग्रह का हिस्सा बन चुकी थी। राहुल ने अपने सेकंड ब्रेन को पारा के अनुसार पूरी तरह से फिर से सजाया। हर नई जानकारी अब सीधे सही घर में जाती। अब उसे कुछ भी ढूंढने में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता था। जहां पहले वो खुद को जानकारी में डूबा हुआ और परेशान महसूस करता था, अब वो खुद को एक क्रिएटिव मास्टर की तरह महसूस करता था, जिसे पता है कि कौन सा टूल कहाँ रखा है और कब निकालना है। अब राहुल को ये बात दिल से समझ आ गई थी, सिर्फ इकट्ठा करना काफ़ी नहीं, सफल वही है जो जानकारी को सलीके से रखे और वक्त पर निकाल सके। राहुल अब 2 स्टेप्स में माहिर हो चुका था। वो जो भी काम की जानकारी मिलती उसे फौरन कैप्चर करता और फिर पारा सिस्टम में सही जगह व्यवस्थित कर देता। उसका सेकंड ब्रेन अब धीरे धीरे भरने लगा था, जैसे कोई डिजिटल लाइब्रेरी। लेकिन एक परेशानी अब भी थी। जब भी वो किसी पुराने नोट को दोबारा पढ़ता तो उसे याद नहीं आता कि उसमें सबसे ज़रूरी बात क्या थी। हर बार उसे पूरा नोट पढ़ना पड़ता, वो भी तब जब उसके पास समय बहुत कम होता। वो सोचता, इतनी मेहनत से सब कुछ इकट्ठा किया, लेकिन अब इसे ढूंढने और समझने में ही आधा दिन चला जाता है। यहीं टियागो फोर्टे ने तीसरा स्टेप सिखाया, डिस्टिल, यानी सार निकालना। टियागो ने कहा, जानकारी को ऐसे संक्षेप में बदलो कि भविष्य का तुम उसे एक नज़र में समझ सको। राहुल ने इस स्टेप को भी अपनाना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ नोट लिखकर छोड़ता नहीं था, बल्कि उस जानकारी में से सबसे काम की लाइनें हाईलाइट करता। हर नोट में वह कुछ सेकंड देकर सोचता, इसका असली मतलब क्या है, और फिर लिखता। हाइलाइट्स, सबसे अहम वाक्य जो बात को साफ करते हैं। टेक अवे, 2-3 लाइनों में समझाया गया सार। 1 लाइन समरी, पूरी बात का निचोड़ 1 लाइन में। मान लो उसने कोई आर्टिकल पढ़ा माइक्रो हैबिट्स पर, तो वह उसमें से सिर्फ ये लिखता, हाईलाइट, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। टेक अवे, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने से जिंदगी में बड़ा बदलाव आता है। 1 लाइन समरी, छोटे कदम, बड़ा बदलाव। इस तरह उसका सेकंड ब्रेन अब सिर्फ जानकारी का अंबार नहीं था, वो बन गया था एक बुद्धिमान सहायक जो उसे ज़रूरत के वक्त कम समय में सटीक जवाब देता था। अब अगर राहुल को किसी पुराने टॉपिक पर काम करना होता तो उसे पूरा नोट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस 1 लाइन समरी देखता और तुरंत फोकस में आ जाता। उसने एक बात सीखी थी, सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं,
समझकर, छांटकर सार निकालना ज़रूरी है। और यही फ़र्क था एक आम रीडर और एक स्मार्ट क्रिएटर में। अब राहुल का दिमाग हल्का था, सेकंड ब्रेन साफ था और फोकस तेज। उसका अगला कदम था अप्लाई, यानी इस ज्ञान को असली ज़िंदगी में इस्तेमाल करना। अब तक राहुल 3 बड़े कदमों पर माहिर हो चुका था। जानकारी को कैप्चर करना, उसे व्यवस्थित करना और उसमें से सार निकालना। उसका सेकंड ब्रेन अब किसी डिजिटल लाइब्रेरी की तरह बन गया था, जहां हर फोल्डर में समझदारी, हर नोट में विचार और हर हाईलाइट में सीख छुपी थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या ये सब सिर्फ मेरे लिए है? फिर एक दिन टियागो फोर्टे की वो बात राहुल के दिल को छू गई। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो दूसरों के काम ना आए। अगर तुमने सीखा लेकिन बताया नहीं, तो असल में तुमने कुछ भी नहीं सीखा। राहुल चौंका और जागा। उसने देखा कि उसके पास एक खजाना है, पर अगर वो उसे दूसरों तक नहीं पहुंचाएगा तो ये खजाना धूल खाता रह जाएगा। अब राहुल ने फैसला किया, वो सिर्फ सीखने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। उसने अपने छोटे छोटे नोट्स को ब्लॉग पोस्ट में बदला, ताकि कोई नया लेखक उसकी गलतियों से सीख सके। उसने सोशल मीडिया थ्रेड्स लिखी, ताकि जिन सवालों के जवाब उसने ढूंढे वो दूसरों की भी मदद करे। और फिर धीरे धीरे उसने अपने सबसे असरदार विचारों को मिलाकर अपनी पहली किताब का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया। अब वो बातें जो कभी उसके दिमाग में गुम होती थीं, कहानी बनकर बाहर आने लगीं। राहुल की सोच अब सिर्फ सोच नहीं रही, वो शब्दों, पोस्ट्स और विचारों के रूप में लोगों तक पहुंचने लगी। लोग उसकी पोस्ट पढ़कर लिखना शुरू करने लगे। किसी ने उसकी किताब के ड्राफ्ट से प्रेरणा लेकर अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया। और खुद राहुल, वो हर बार जब कुछ लिखता, बनाता या शेयर करता तो उसे लगता जैसे वह खुद को थोड़ा और गहराई से समझने लगा है। हर आउटपुट उसके लिए एक आईना बन गया, जहां वो अपने अंदर छिपी प्रतिभा, अनुभव और सोच को देख सकता था। अब उसकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना क्या 100 गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि अब उसका मकसद सिर्फ नोट्स बनाना नहीं था। अब वो लोगों को बदलने वाला कंटेंट बना रहा था। और सबसे बड़ी बात, राहुल को अब अपने अंदर के ज्ञान का डर नहीं था। वो जानता था, मैं जो सीखता हूँ वो सिर्फ मेरे तक सीमित नहीं रहेगा, वो आगे जाएगा, उड़ान भरेगा और किसी और की रोशनी बनेगा। उसका सेकंड ब्रेन अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक मंच बन चुका था, एक आवाज़, एक विरासत। आपका दिमाग याद रखने की मशीन नहीं है, बल्कि सोचने और समझने की ताकत है। अगर हर छोटी बड़ी बात आपको याद रखनी पड़ी तो कभी भी नई सोच या नए आइडियाज़ के लिए जगह नहीं बनेगी। लेकिन जब आप दूसरा दिमाग, सेकंड ब्रेन बनाते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी को न केवल आसान बनाते हैं, बल्कि असरदार भी। हर आइडिया, हर सोच, हर जानकारी अब एक जगह साफ और सुलझी हुई होगी। ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा करना ही काफ़ी नहीं, उसे इस्तेमाल करो, बांटो और उसे अपने जीवन में उतारो। क्योंकि जब तक ज्ञान बाहर नहीं आता, तब तक वह सिर्फ एक बोझ ही होता है। जब आप इसे दुनिया के साथ शेयर करते हैं, तब वह असली शक्ति बनता है। क्या आप भी उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं, जहां आपको हमेशा यह चिंता नहीं होगी कि आपने क्या सीखा था और कहां रखा था? जहां आपके दिमाग की ताकत सिर्फ सोचना और नवीन आइडियाज़ उत्पन्न करना होगी, न कि पुराने नोट्स को इकट्ठा करना। जहां हर आइडिया को लक्ष्य और उद्देश्य में बदलने की शक्ति आपके हाथों में होगी। अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए है। किताब का नाम बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। मुख्य बातें: नोट बनाना, जानकारी को मैनेज करना, पारा सिस्टम, आउटपुट पर फोकस फायदा, आपकी सोच, रचना और प्रोडक्टिविटी तीनों को 10x तेज करता है। अब वह पल आ चुका है जब आप खुद से एक सवाल करें, क्या आप अपने ज्ञान को शक्ति में बदलना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं अपने विचारों और आइडियाज़ को दुनिया के सामने लाने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक कागज़ पर न सिमटे, बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करे? यदि हाँ, तो यही वह पल है। अब से ही शुरुआत करें। आपका दूसरा दिमाग अब आपके साथ है। अब हर विचार को सहेजने की चिंता नहीं, बल्कि हर विचार से दुनिया बदलने का मौका होगा। सीखने का असली मकसद केवल खुद तक सीमित नहीं रहता। जब तक आप इसे दूसरों के साथ नहीं बांटते,
तब तक वह अधूरा रहता है। अपने दूसरे दिमाग को आजमाएं और दुनिया में अपनी छाप छोड़ें, क्योंकि असली ताकत सिर्फ याद रखने में नहीं, बल्कि सही समय पर उस ज्ञान को दुनिया के सामने लाने में है। राहुल अब अपनी कॉफ़ी शॉप में बैठा था। लैपटॉप के सामने एक खाली स्क्रीन थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह जानता था कि उसकी अगले ब्लॉग पोस्ट का आइडिया अब सिर्फ उसके दिमाग में नहीं, बल्कि दूसरे दिमाग में सहेजा हुआ था। उसने अपनी उंगली की नोक से कीबोर्ड पर एक स्ट्रोक मारा और उसकी कहानी, उसका ज्ञान अब पूरी दुनिया के साथ जुड़ने जा रहा था। वह मुस्कुराया क्योंकि उसे एहसास हुआ आज वह सिर्फ सीखने वाला नहीं, बल्कि दुनिया को सिखाने वाला बन चुका था। ज्ञान की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर जानकारी को इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन उसे सही तरह से संगठित और उपयोग नहीं कर पाते। त्यागो फोर्टे की बिल्डिंग ए सेकंड ब्रेन हमें एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली देती है जो हमारे विचारों, नोट्स और ज्ञान को सही जगह पर रखकर हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता को नई ऊर्जा देती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि ज्ञान को सिर्फ जमा करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे सुलभ, व्यवस्थित और कार्यशील बनाना ज़रूरी है। चाहे आप एक छात्र हों, पेशेवर हों या कोई भी सृजनात्मक कार्य करते हों, दूसरा दिमाग आपके लिए एक विश्वसनीय साथी बन सकता है। अब समय आ गया है कि आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, अपने विचारों को व्यवस्थित करें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने ज्ञान को वास्तविक सफलता में बदलें। याद रखें, आपका दूसरा दिमाग सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि आपकी सोच को मुक्त करने और नए अवसरों को खोलने की कुंजी है। शुरुआत करें, व्यवस्थित रहें और अपने विचारों को उड़ान दें।